हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैट के टॉपिक को एक डिस्कस करेंगे, जिसमें चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम और साथ साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कशन करेंगे कि उसका पाथ कैसा होता है। ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड सिलेबस के हैं, इसलिए आपको इनको तैयार बोर्ड के लिए करना है और कॉम्पिटिटिव में तो आना ही चाहिए। तो आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम डालें। लिखिए, ए चार्ज्ड ए चार्ज ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए, फर्स्ट केस में हमने लिया है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, और इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। आपको मालूम होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव पर फोर्स नेगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? ऊपर QE, और mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, अगर दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को तो इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। तो एट बैलेंस में mg इज इक्वल टू QE। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। चार्ज पूछ सकते हैं Q का, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एक 2He4, उसका चार्ज जो है वो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का, और जो मास है पॉजिटिव होता है चार्ज हालांकि, और मास जो है वो 4 टाइम्स प्रोटॉन का। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर अल्फा पार्टिकल दें, ड्यूट्रॉन दे सकते हैं, कभी कभी देते हैं, वो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H2। ठीक, उसका मास 2 टाइम्स है, और चार्ज जो है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा, यानी E के इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बैलेंस कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम रहेगा। अब एक बात यहाँ पर और बता दें, अगर मान लीजिए हम इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड कर दें, E को डाउनवर्ड, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें एक फोर्स तो mg लग ही रहा था, वो तो ग्रेविटी से लगेगा ही डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड QE भी लगने लगेगा, दोनों इक्वल हैं। तो फिर नेट फोर्स कितना लगा? mg प्लस QE। अब QE की जगह हम mg लिख दे रहे हैं, तो 2mg इज इक्वल टू ma, मास कैंसिल हो गया, कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा? 2g से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देंगे तो ये बॉडी जो है वो तुरंत 2g एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आने लगेगी। ठीक इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और इसको मुझे इक्विलिब्रियम में बनाना है, तो इसका मीनिंग है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपको पलटना पड़ेगा। ये जो मेथड था इसमें, ये जिसमें हमने ये बैलेंस कराया है, इसमें मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप मेथड बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने चार्ज को निकालकर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रूव किया था कि मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर किसी बॉडी पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये ऑयल ड्रॉप मेथड कहलाता है। अगर ये बैलेंस में होगा इक्विलिब्रियम में, तो ये इसका जो है मेज़र करके चार्ज को उन्होंने बहुत सारे ड्रॉप के लिए इसमें चार्ज का मेजरमेंट किया था, और उससे प्रूव किया था कि जो मिनिमम चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिनिमम चार्ज पॉसिबल है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? mg तो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड बनाइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी इसमें फोर्स अपवर्ड तब लगेगा QE, और फिर बैलेंस करा दें mg इज इक्वल टू QE। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव के इक्विलिब्रियम के लिए और निगेटिव के इक्विलिब्रियम के लिए। हम कुछ और केस यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम के बताना चाहेंगे। ये तो आप समझ ही गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है फोर्स, और हमने ये भी बता दिया, अगर मान लीजिए आपका कोई भी जो ड्रॉप है, यहाँ पर ध्यान दें,
ये हमने एक स्ट्रिंग से पॉजिटिव चार्ज को अटैच कर दिया, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। कई केस हम इसके बता रहे हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। 2 केस हम बता चुके, थर्ड ये है। ये सब इक्विलिब्रियम के केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड है, ठीक है ना, और mg तो डाउनवर्ड होता ही है। पॉजिटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू फोर्स लगेगा, अगर इसमें चार्ज q है तो वो डाउनवर्ड फोर्स q ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ऐसे में अगर आपको टेंशन का कैलकुलेशन करना है तो टेंशन T इज इक्वल टू mg प्लस QE होगा। समझ गए होंगे बात आप, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड हैं और ये अपवर्ड है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल लगा दिया इस तरफ, तो क्या होगा, ये जो आपका बॉब है ये यहाँ पर आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है। आप जरा चेक करें, mg लगेगा डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें फोर्स इस तरफ आएगा, कितना, QE। अगर निगेटिव हो तो अपने आप पलट लेना फोर्स का डायरेक्शन, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है। अब इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो आपका नेट फोर्स इसमें होगा, टेंशन T अपवर्ड लगेगा। दोनों फोर्स कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर होगा। समझ गए ना। ठीक इसी तरह से ये हमने 90 डिग्री पर लगाया है। सिंपल पेंडुलम की तरह है ना ये डायग्राम। सिंपल पेंडुलम में कुछ केस आते हैं जहाँ जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ती है, वहाँ पर टाइम पीरियड निकलवाए जाते हैं, तो उसमें इफेक्टिव जी निकालते हैं, वहाँ ये काम आएगा। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में इसको देखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर टेंशन है T, दोनों 90 डिग्री पर हैं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट टेंशन कितना होगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल का फोर्स, ग्रेविटेशनल का फोर्स, टेंशन, ये सभी फोर्स आपको जो दिए जाएं तो उनको ध्यान में रखें। ठीक इसी तरह से अगर आपने किसी चार्ज्ड बॉडी को लिक्विड में रख दिया, ये लिक्विड है, इसमें आप लिक्विड में इसको रख दीजिए, तो इसमें mg तो डाउनवर्ड लगेगा, mg, और mg मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम आपको मालूम होगा 4/3 πr³ होता है, ठीक। और मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ पर ये सॉलिड बॉडी है तो डेंसिटी हम सॉलिड की लेंगे, तो यहाँ s लगा देंगे सॉलिड से, हमने डेंसिटी को रो से लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 πr³ ये वॉल्यूम बन गया, और डेंसिटी मल्टीप्लाई कीजिए और g, ये आपका mg के इक्वल होगा, ठीक। अगर आपने इसको लिक्विड में डाला है तो इसमें अपथ्रस्ट भी लगेगा, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट जो है इसमें जो लगेगा उसमें जो डेंसिटी आएगी वो लिक्विड की आएगी, वो डेंसिटी हम ρl ले रहे हैं। ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड में डाल दिया, ये आपका फोर्थ केस है। अपथ्रस्ट की वैल्यू ध्यान दें, इसमें सेम लगेगा, अपथ्रस्ट वॉल्यूम सेम है, पूरा बॉडी डिप है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो सेम वॉल्यूम लिया जाएगा 4/3 πr³, केवल डेंसिटी लिक्विड की, ये अपथ्रस्ट लगेगा। अभी हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ नहीं किया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, अब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दे रहे हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में अपवर्ड लगा दे रहे हैं, तो फिर किधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स QE लगेगा। अब अगर बैलेंस है तो अपथ्रस्ट प्लस QE इज इक्वल टू mg होगा, एट बैलेंस। जैसे न्यूमेरिकल मिले वैसे आप वर्क करना, तो QE अपवर्ड है प्लस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की वैल्यू है 4/3 πr³, डेंसिटी लिक्विड की, और g इज इक्वल टू mg। mg आपका है 4/3 πr³ सॉलिड की डेंसिटी और g। इस इक्वेशन से आप जो भी पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, रेडियस पूछें,
नेचुरल है कि अदर डाटा आपको दिए जाएंगे और जो पूछा गया है वो डाटा आपको वो ऑलरेडी देंगे, अननोन डाटा आपको निकालने होंगे। तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पर एक केस और हम इक्विलिब्रियम का आपको डिस्कस करते हैं। ये हमने आपका लिक्विड के केस में दिखा दिया, ठीक। इसमें लिक्विड में अगर दिया हो कोई भी न्यूमेरिकल तो उसमें आप थ्रस्ट और लगा देना बॉडी के ऊपर। सभी लोग जो हैं इनके आर्टिकल को, जो बोर्ड में जो कॉम्पिटिटिव उसमें सभी लोग इनके आर्टिकल को ध्यान रखें। नेक्स्ट में हम आपका एक इंक्लाइंड प्लेन का केस और लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई हमने चार्ज्ड बॉडी रख दी, पॉजिटिव रख दिया, अब इसमें डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले रहे हैं इसको राइट की तरफ, नॉर्मल एक्ट करेगा ऊपर, नॉर्मल n ले लिया हमने, n से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है तो इसका चार्ज अगर q है तो इसमें राइट को इधर फोर्स लगेगा QE, बिल्कुल जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और mg फोर्स लग रहा है, नॉर्मल हमने लगा दिया। ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं, ठीक। कंपोनेंट हम बाद में करेंगे। इसमें हम मोशन को एज्यूम कर ले रहे हैं कोई, मान लीजिए ये बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है और फ्रिक्शन भी है, तो फिर अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है तो फ्रिक्शन किधर होगा, अपवर्ड। तो फ्रिक्शन को अपवर्ड एक्ट कीजिए। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, चूंकि ये मोशन में है इसलिए म्यू के एन, अब नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो mg के कंपोनेंट कर रहे हैं हम, कलर इसका चेंज करते हैं, ध्यान में रहे। ये हमारे फोर्स कौन कौन से इस पर एक्ट कर रहे थे वो हमने लगा दिया। इसका मतलब है ये फ्री बॉडी डायग्राम है आपका, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम में सभी फोर्स दिखाए जाते हैं। एक तो नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, QE लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स भी है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो उसको ना लगाएं, कैंसिल कर दें। चलिए mg का कंपोनेंट कीजिए इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये कितना होगा mg कॉस थीटा, इधर कितना लगेगा mg साइन थीटा, ठीक। फ्रिक्शन नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर QE के भी कंपोनेंट होंगे, ठीक। पहले नॉर्मल यहाँ पर निकालने, नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है, QE का एक कंपोनेंट आपका इसके अलोंग लगेगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक QE का कंपोनेंट प्लेन के अलोंग होगा और एक परपेंडिकुलर में। थीटा को चेक करें, ये भी थीटा होगा। अब हम QE के कंपोनेंट कर रहे हैं, तो एक तो इसके डाउनवर्ड होगा प्लस इसी की तरफ लगेगा, कितना होगा QE साइन थीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना होगा QE कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये बन रहा है, थीटा ये भी होगा, समझ गए होंगे। वर्टिकली QE कॉस थीटा। अब नॉर्मल पहले नोट कीजिए, और कोई इधर को वर्टिकल अपवर्ड नहीं लग रहा y में। ये दोनों फोर्स mg का एक कंपोनेंट, एक QE का कंपोनेंट, दो नॉर्मल में एक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल हो जाएगा mg कॉस थीटा प्लस QE साइन थीटा। देखिए हमने नॉर्मल निकाल दिया। फ्रिक्शन म्यू के एन होता है, एन की इसमें वैल्यू आप डाल लेंगे, हमने एन कैलकुलेशन कर लिया, हम केवल आर्टिकल बना रहे हैं, आपको फार्मूला दे रहे हैं, ओके। अब बताइए इधर को कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो नेट फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, चेक करें, डाउनवर्ड फोर्स है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, mg का कंपोनेंट। QE का कंपोनेंट अपवर्ड लग रहा है, ठीक। नॉर्मल से कोई मतलब नहीं, वो y डायरेक्शन में है, हम इक्वेशन x में बना रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना लगेगा। अब अपवर्ड जो फोर्स लग रहे हैं उनको माइनस कीजिए। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अपवर्ड, एक तो QE का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, कितना है QE कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट, और फ्रिक्शन भी अपवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन म्यू के एन है, ठीक। फ्रिक्शन हमने अभी फ्रिक्शन लिख दिया है, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, फोर्स F इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस QE कॉस थीटा और माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है म्यू के
एन, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से डालनी पड़ेगी, हमने जहाँ टिक लगाया है। ये इक्वेशन आपको नेट फोर्स देगा और नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करें तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। समझ गए? एक्सीलरेशन जब आ जाए वो कांस्टेंट होगा, आपको डिस्टेंस पूछा जाए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेलोसिटी पूछी जाए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फोर्स ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आप सिस्टमेटिक अगर उनको सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, क्या करें, किसी भी बॉडी पर ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी का फोर्स हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लग रहा है, चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू भी लग रहा है, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी लगा दें जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर एक्स वाई को अटैच करके एक डायरेक्शन एक्स वाई में ऐसा जरूर लिया जाएगा जिसमें मोशन जिसके अलॉन्ग हो रहा है। मोशन किसके अलॉन्ग हो रहा है? प्लेन के अलॉन्ग। तो हमने इसको एक्स चूज किया और परपेंडिकुलर को हमने वाई चूज किया है। ठीक, फिर फ्रिक्शन के लिए थोड़ा 11th की थ्योरी आनी चाहिए। फ्रिक्शन नॉर्मल कैलकुलेट कर लें, फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें। फ्रिक्शन जब मोशन में बॉडी होती है तो हमेशा फ्रिक्शन म्यू के एन होता है। ऐसे बहुत सारे केस जो हैं वो आपको बन सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है कि थ्योरी आपको कितनी क्लियर है। तो आर्टिकल आप ये जरूर नोट कर लेना। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी जगह 0 हो जाएगा। आप जितने फोर्स लग रहे हैं उनको देखें वहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है ना? तो हमने ये आपको इक्विलिब्रियम के कुछ केस बताए हैं। इसमें एक ये भी केस आता है इक्विलिब्रियम में कभी कभी कि जैसे एक आपको ये सीट दे दी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें ये सीट दे दी, इसमें नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहाँ से एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया और इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते समय वहाँ पर इनके डिटेल में डिस्कशन किए हैं। तो जब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो ये नेचुरल है, ये बॉब यहाँ पर आ जाएगी ऐसे ऊपर को। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक इसमें क्यूई लगेगा जैसे अभी हमने लगाया था, एक इसमें mg लगेगा और ये टेंशन लगेगा। समझ गए ना? तो नेट फोर्स क्या होगा? ये मिलाकर क्यूई और mg, ये इसको बैलेंस करेंगे। इसमें कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख रहा, जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो इफेक्टिव जी निकाला जाता है और फिर टाइम पीरियड के फार्मूले में पुटअप कर देते हैं T=2π√L/g में। तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें जो नेट फोर्स लगेगा, हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन, नेट फोर्स 90 डिग्री पर है क्यूई और mg, तो mg का होल स्क्वायर प्लस क्यूई का होल स्क्वायर, ये नेट फोर्स लग रहा है सिंपल पेंडुलम में। यही वैल्यू इफेक्टिव जी, अगर हमारा जी डैश है तो ये mg डैश के इक्वल कर देते हैं और इससे जी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो वैल्यू आएगी आपकी, मास कैंसिल हो गया, यहाँ पर QE/m हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, जी को निकाल कर फिर इसके बाद जो टाइम पीरियड t है 2πL/g डैश में इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल आता है। तो समझ गए होंगे आप, इक्विलिब्रियम के बहुत सारे केस बन सकते हैं। बोर्ड में जो सिंपल हमने शुरू के 1-2 केस कराए थे वो केस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? सिंपल केस आते हैं बोर्ड में। अब हम आपको जो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक, आप हेडिंग डालें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए आपको हमने कई बार डिस्कशन किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट को है। ठीक, इसमें आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो इसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कितना? QE। यहाँ ग्रेविटी निगलेक्टेड है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ग्रेविटी को नहीं लिया गया है, यानी कि G जो है वो ग्रेविटी लिख देना निगलेक्टेड, सीधे सीधे केवल QE लग रहा है। तो इसमें मोशन, पहली बात, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रख देंगे माइनस, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा
QE। दोनों ही केस में मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। और इसमें आप क्या करेंगे कैलकुलेशन के लिए, QE फोर्स को MA के इक्वल करेंगे, A = QE अपॉन M निकालेंगे, QE को MA के इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के बाद आप S = UT प्लस हाफ AT² जो भी पूछा जाए इन इक्वेशन का यूज करेंगे। V = U प्लस AT। जैसे अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो U 0 लिख दें, फिर पूछते हैं T टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इससे A निकालें, टाइम डालें, आपका S निकल आएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी पूछ सकते हैं। मेन बात फार्मूला ध्यान रखना, यूज करना, और इसमें पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। यानी कि अगर आपका जो चार्ज जो है अभी हमने रेस्ट में रखे हैं, मोशन में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये चार्ज है आपका, फोर्स किधर लगेगा, राइट को, आपने इसमें वेलोसिटी देके लेफ्ट को छोड़ दिया, फोर्स किधर लग रहा, राइट को, तो स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी। तब एक्सीलरेशन को नेगेटिव डाल दे फार्मूले में, समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज को हम वेलोसिटी दे दें राइट में और फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो नेचुरल है कि इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा 2 लाइन नोट कर दें, देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Positively charged particle moves in the direction of electric field and negatively charged particle moves in the direction opposite to that of electric field। यानी पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें यहाँ पर जो हमने केस बनाया है, इसमें स्ट्रेट लाइन पाथ का फॉलो ये करेगा। ठीक है, यानी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब हम एक केस और लेते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। इसमें हमने एक पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव पर अपोजिट, हम माइनस ले रहे हैं। और इसमें हमने यहाँ पर U वेलोसिटी से इसको अंदर प्रोजेक्ट कर दिया फील्ड के अंदर, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। देखिए ये नेगेटिव है, इसमें फोर्स ऊपर को लगेगा QE, इसमें चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ये पार्टिकल एंटर करने के बाद ऐसे पैराबोलिक पाथ में चला जाता है, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह है ये केस, ध्यान दें। अब यहाँ एक्स वाई अटैच करें, ये x है और ये y है, समझ गए होंगे। तो x डायरेक्शन में यहाँ पर लिखें, इन x डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, हेंस वेलोसिटी कांस्टेंट, हेंस आपकी जो वेलोसिटी होगी Vx एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी U ही रहेगी, V फाइनल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इन y डायरेक्शन, जो y डायरेक्शन है आपका, उसमें फोर्स एक्ट करेगा कितना, QE = MA, और ये y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ। ठीक, इसलिए ये पाथ जो है आपका ऊपर को फोर्स लगने की वजह से ये टर्न ले जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है ये x है और ये डिस्टेंस y है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वो भी लिख लें आप, डिस्टेंस x = वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहाँ प्रूफ भी कर लेंगे कि पाथ पैराबोलिक होगा। अब y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आया है वो कितना आया, QEYM आया। ठीक, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ध्यान दें, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी Ux 0 है, U इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और y डायरेक्शन में
सॉरी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है इनिशियल। ठीक, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना चला y, जबकि x मूवमेंट हुआ x में, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। s इज इक्वल टू सब y में यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y हुआ, यू वाई 0 है, हाफ ए वाई की वैल्यू पुटअप करें। इसी तरह से न्यूमेरिकल भी लगाना क्यू ई बाई एम, ये हमने लगाया वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, और टी स्क्वायर। पैराबोलिक पाथ प्रूव करते थे प्रोजेक्टाइल में इसी तरह से। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल कर इसमें डाल दें। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, उसमें x पूछें, y पूछें, तो इसी तरह से सॉल्व कर लेना। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब t की वैल्यू निकालें इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, लिखिए पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने ये वैल्यू निकाली है इसको पुटअप कर देंगे। बोर्ड में आर्टिकल सिलेबस में है, ठीक, न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे छोटे। तो y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई वाई एम और t की वैल्यू पुटअप करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर आ जाए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, सभी पैरामीटर कांस्टेंट हैं, y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जब भी कोऑर्डिनेट में स्क्वायर होगा, अगर जिनको नहीं मालूम है वो लोग ध्यान रखें, एक कोऑर्डिनेट पर स्क्वायर होगा, एक पे नहीं, तो पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, इसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक। ठीक, अगर बोर्ड में प्रूव करने को आता है तो आप इसी तरह से इसको प्रूव भी करेंगे कि अगर ये हमने जो पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था वो 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया था। अपने डायग्राम पर ध्यान दें, वहाँ पर हमने जो नेगेटिव चार्ज का जो पार्टिकल था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया था। ठीक, अगर आप किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे वो तब भी पैराबोलिक पाथ होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन पाथ आपका उसी तरह का होगा। अब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड ले रहे हैं, जिससे आपको कोई चीज़ लर्न ना रख के कॉन्सेप्ट को समझना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड ले रहे हैं इस बार, ओके। और इसमें अब चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज एंट्री कराएंगे। ये हमने पॉजिटिव चार्ज को एंगल पर वेलोसिटी दे दी, यहाँ पर u वेलोसिटी थीटा एंगल पर, ओके। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो तो u cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। अभी भी जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा वो अपवर्ड फोर्स लगेगा QE। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव पर फोर्स, बिल्कुल उसी की तरह, बस एक फर्क केवल पड़ गया है कि इनिशियल वेलोसिटी अब की y डायरेक्शन में 0 नहीं है, तो इन x डायरेक्शन हमारा ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है। x डायरेक्शन में u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, हर समय वेलोसिटी इतनी रहेगी। अगर डिस्टेंस x निकालनी है कहीं पर तो u cos थीटा इंटू टी आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये भी पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, और y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में अब इनिशियल वेलोसिटी है y में, कितनी है, u sin थीटा, एक्सीलरेशन वही लगेगा QE बाई m। ठीक, फोर्स लगेगा वर्ड QE और मास से डिवाइड कर दें, ये एक्सीलरेशन आ गया। ठीक, अब जो आप इक्वेशन लगाएंगे बस इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू वाई 0 नहीं है, यू वाई कितना है, u sin थीटा, इसमें u sin थीटा पुटअप कर दें, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, ये भी पार्टिकल आपका ऐसे करके चला जाएगा,
पैराबोलिक पाथ में ये डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा और ये डिस्टेंस y ट्रेवल करेगा y डायरेक्शन में। तो अगर x निकालना हो तो वो इक्वेशन यूज करें u cos थीटा इंटू टी, y निकालना हो तो फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, ठीक है ना। और फोर्स लगेगा y डायरेक्शन को, ठीक, हर समय दोनों वेलोसिटी रहेंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कितनी, u cos थीटा। अगर कहीं वर्टिकल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर ये फार्मूला लगाएं, vy इज इक्वल टू uy प्लस a बाई टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उससे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, uy की वैल्यू आप यहाँ पर लाकर पुटअप कर दें। तो समझ गए होंगे आप लोग जो है कि मोशन जो चार्ज पार्टिकल का, यहाँ पर पाथ पैराबोलिक। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, अगर फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं या रेस्ट में रखा हो तो फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा वो, उस समय उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो चाहे थीटा 90 हो या कोई अदर एंगल हो, ठीक, सभी कंडीशन में वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, नेगेटिव पर अपोजिट रखता है। इसमें देख लेना बॉडी एक्सीलरेट हो रही है या डी एक्सीलरेट हो रही है, फोर्स का अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ओके, हमारा ये सिंपल आज का आर्टिकल था, इसमें हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया है। ठीक, आप ठीक से इसको नोट करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।